प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा लिखित एक महत्वपूर्ण महाकाव्य है प्रिय प्रवास। प्रिय यहाँ पर श्री कृष्ण है और वो प्रवास पर हैं। उनके विरह में राधिका की क्या स्थिति है, उसका वर्णन इस महाकाव्य में किया गया है। यह आलेख जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपके पाठ्यक्रम की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है और इससे संबंधित एक प्रश्न भी बनता है कि प्रिय प्रवास महाकाव्य है अथवा नहीं है, तो उसके अंदर उसके तत्वों का किस तरह से निर्वाह हुआ है। यह आलेख भारतीय हिंदी परिषद प्रयागराज द्वारा हिंदी अनुशीलन में प्रकाशित हुआ था। इसे मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप बड़े ध्यान से इसे देखें कि यह प्रिय प्रवास जो महाकाव्य है, क्या यह महाकाव्य की गरिमा को धारण करता है अथवा नहीं। तो सबसे पहले हम विचार करें कि ललित काव्य की एक विधा का रूप धारण कर महाकाव्य साहित्य शास्त्र का विषय बन गया और आचार्यों ने इसे भी लक्षणबद्ध कर दिया। भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्रीय परंपरा में इसका पर्याप्त विवेचन हुआ है। आधुनिक संदर्भों में महाकाव्य पद में महाविशेषण कृति के विपुल व्यापक आकार, महान कलेवर, उत्कृष्ट विषय वस्तु तथा प्रतिपाद्य विषय की रचनात्मक गरिमा का द्योतक है। महाकाव्य की कथा वस्तु, नायकत्व, चरित्र चित्रण, युगीन परिवेश, वस्तु वर्णन, भाव एवं रस निरूपण तथा शैली की उन्नत गरिमा रहती है। यदि इस दृष्टि से हम विचार करें तो प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। अप्रतिम वस्तु सौंदर्य, उत्कृष्ट रचना विधान एवं परम औदात्य का निर्वाह होने से हरिओद की यह कृति उनकी अद्भुत प्रतिभा एवं गहन अनुभूति का प्रमाण है। महाकाव्यत्व की विशेषताओं के आधार पर प्रिय प्रवास का मूल्यांकन निम्नानुसार है। सबसे पहला बिंदु आता है महाकाव्य में आकार की व्यापकता। यह अनिवार्य है, अर्थात उसमें जीवन का सर्वांग चित्रण रहता है। महान पुरुष का जीवन चरित्र होने से अनायास ही वह देश काल की सीमा से विस्तारित हो जाता है। अंततः महत्तर मानव मूल्यों की प्रतिस्थापना करने में महाकाव्य की सफलता निश्चित होती है। 17 सर्गों में विभक्त प्रिय प्रवास की कथा वस्तु श्री कृष्ण के मथुरागमन के वृतांत पर आधारित है। विरह व्यथित ब्रजवासियों ने श्री कृष्ण का गुणगान करते हुए उनके कर्तृत्व का वर्णन भी किया है, जैसे पूतनावध, शक्टासुरवध, कालियानाथ नागवग, वकासुरवध। इससे जो घटनाक्रम है, इससे कथानक सुसंगठित रूप में प्रकट हो जाता है। इसमें कथा संधियों, अर्थ प्रकृतियों और कार्यावस्थाओं के विधान से भी इस प्रिय प्रवास ने यशोदा विलास, पवन दूती प्रसंग, राधा उद्धव संवाद आदि के माध्यम से कथा वस्तु में मार्मिक स्थलों की पहचान भी की है। कथानायक के नायक श्री कृष्ण है, जो कि महान लौकिक पुरुष रूप में चित्रित है, जिसमें आदर्श, नैतिकता, लोक सेवा एवं मानवता का कल्याण परम उद्देश्य है। श्री कृष्ण के चरित्र का युगीन चित्रण विलक्षण है। विश्वंभर मानव के अनुसार प्रिय प्रवास भारतीय नवजागरण काल का ही महाकाव्य नहीं, वह जीवन के श्रेष्ठतम मानव मूल्यों का कीर्ति स्तंभ भी है। वैज्ञानिक युग की विभीषिका में मानवतावाद का विजय घोष है। कृष्ण को केंद्र बनाकर इसमें जो कथा वर्णित है, उसमें मनुष्य की महत्ता, जीवन की सुंदरता, प्रेम की शक्ति और सबसे अधिक मानवीय संबंधों की अनुपम कोमलता पर प्रकाश पड़ता है। महाकाव्य परंपरा अनुसार प्रिय प्रवास के नायक नायिका श्री कृष्ण और राधा हैं, जो पौराणिक काल के आदर्श हैं। श्री कृष्ण महान पुरुष एवं राधा उदात्त नायिका के रूप में चित्रित हैं। मौलिकता यह है कि राधा कृष्ण यहाँ पर इस महान ग्रंथ में परम ब्रह्म न होकर के एक साधारण मानव और मानवीय हैं। श्री कृष्ण लोक सेवक हैं एवं राधिका लोक सेविका है। इन दोनों के माध्यम से
कवि ने मानवीय प्रेम को धीरे धीरे इतनी उच्च भूमि पर ले जाकर प्रतिष्ठित किया है कि वह व्यक्ति, परिवार, ग्राम और समाज की सीमाओं को पार करता हुआ विश्व प्रेम में परिवर्तित हो जाता है। श्री कृष्ण के लोक सेवक रूप का यह चित्रण यहाँ पर देखें। वो कहते हैं कि जो होता निरत तप में मुक्ति की कामना से, आत्मार्थी है न कह सकते हैं उसे आत्मत्यागी। जिसे प्यारा जगत हित और लोक सेवा जिसे है, प्यारी सच्चा अवनि तल में आत्मत्यागी वही है। यहाँ पर कृष्ण ने जब राधिका को संदेश भेजा तो उसने कहा कि हम स्वयं के लिए नहीं जी सकते, बल्कि हमें दूसरों के लिए जीना होगा। तभी वह व्यक्ति आत्मत्यागी कहलाएगा और संसार में वह यश को प्राप्त करेगा। जो संसार में अपने लिए जीते हैं उन्हें कोई ज़्यादा महानता प्राप्त नहीं होती, वह वैसे ही समय काट कर यहाँ से चले जाते हैं। जो दूसरों के लिए निस्वार्थ भाव से अपना समर्पण करता है वही व्यक्ति जाना जाता है। दूसरा चरित्र जो है राधा है। राधा सौंदर्य की प्रतिमूर्ति है, मृदुभाषिणी है और श्री कृष्ण की अनन्य प्रेयसी है। लोक सेवा के लिए वह प्रिय वियोग को स्वीकार कर लेती है। सामान्य मानव जनित उद्गार प्रकट करने में भी वह संकोच नहीं करती। वह नारी की मनोव्यथा को प्रकट करती हुई साफ साफ कहती है कि मेरे प्यारे पुरुष पृथ्वी रत्न और शांत दिए हैं, संदेशों में तदपि उनकी वेदना व्यंजिता है। मैं नारी हूँ, तरल उर हूँ, प्यार से व्यंचिता हूँ, जो होती हूँ विकल विमना, व्यस्त्र वैचित्र क्या है। यानी जब राधिका को संदेश मिलता है तो वह अपनी बात को कहती है कि मैं नारी हृदया हूँ और मेरा एक प्राकृतिक स्वभाव है, और इसमें यदि मैंने वेदना को प्रकट करके कोई गलती नहीं की है, मेरा मन यदि व्याकुल है, विकल है, विमना है, तो ऐसी स्थिति में ये भाव तो प्रकट हो ही सकते हैं। तो यहाँ पर एक साधारण मानवी के रूप में राधिका चित्रित है। राधा कृष्ण के अतिरिक्त इस महाकाव्य में नंद है, यशोदा है, उद्धव है, इनका भी चरित्रांकन यथानुकूल हुआ है। जैसे यशोदा का मातृत्व और उनके आदर्शमय भूमिका दर्शनीय है। अपने पुत्र के वियोग में यशोदा का जो निरंतर अश्रुपात है वह भाव विह्वल करने वाला है कि सह कर कितने ही कष्ट और संकटों को बहुयजन करा के पूज के निर्जरों को यक्ष वन मिला है, जो मुझे यत्न द्वारा प्रीतम मेरा कृष्ण प्यारा कहाँ है। ये माँ का प्रेम है, वात्सल्य है, और वह कृष्ण के लिए उसकी पीड़ा जो यहाँ पर प्रकट हुई है वह भी दर्शनीय है। यदि हम रस की बात करें तो रस कौन सा अंगी रस है इस महाकाव्य में, तो हर एक महाकाव्य का एक अंगी रस होता है। तो यहाँ पर श्रृंगार, और वह भी वियोग श्रृंगार है। साथ ही वात्सल्य रस भी सुंदर चित्रण है इसमें। वीर, रौद्र और भयानक रस भी कथा के अनुरूप आए हैं। यश व्यंजना में महाकाव्य के लक्षणों का सम्यक निर्वाह हुआ है। विरोधी रसों से बचने का प्रयास है। भाव शांति, भाव सबलता के साथ भाव निरूपण भी सफलतापूर्वक है, और राधा का श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम वियोग श्रृंगार की रसमयता के साथ व्यंजित हुआ है। जैसे रो रो चिंता सहित दिन को राधिका थी बीता थी, आँखों को थी सजल रखती उन्मिता थी दिखाती। शोभा वाले जलद वपू की हो रही चातकी थी, उत्कंठा थी परम विरबला वेदना वर्धिता थी। ये इसकी दशा का वर्णन हुआ थी। अपने आप में वियोग श्रृंगार का एक सुंदरतम उदाहरण है। प्रिय प्रवास का जो प्रकृति चित्रण है, यानी एक महाकाव्य का जो वस्तु वर्णन होता है वो किस दृष्टि से यहाँ पर देखें आप। प्राणी प्रकृति के अटूट संबंधों को प्रथम सर्ग में ही व्यक्त कर दिया, जहाँ ब्रजवासी प्रकृति के साथ सहज भाव से पले बढ़े। पवन दूत के माध्यम से राधिका का संदेश प्रकृति के साथ गहरे तादात्म्य का प्रमाण है। प्रकृति का आलंबन, उद्दीपन, अलंकार एवं भाव प्रकटीकरण की दृष्टि से सुंदर निरूपण हुआ है। विषाद, खिन्नता, शोक आदि भावों की प्रकृति चित्रण के साथ प्रकटीकरण अत्यंत मोहक रूप में है। जैसे समय था सुनसान निशित का, अटल भूतल में तम राज्य था, प्रलय काल समान प्रसुप्त हो, प्रकृति निश्चल नीरव शांत थी। हम यदि उसके उद्देश्य की बात करें, प्रिय प्रवास क्या कहना चाहता है, तो उसका मूल लक्ष्य क्या है, तो विश्व मैत्री, विश्व प्रेम, विश्व कल्याण आदि भाव इसके महत्वपूर्ण हैं।
और श्री कृष्ण के चरित्र को मानवीय रूप देकर लोक सेवा में तत्पर दिखाया गया है। इसके साथ स्थायी मानव संबंधों का सम्यक विवेचन हृदय तत्व के साथ किया है, जहाँ माता पिता, प्रेमी प्रेमिका, सखा सखी निरंतर सुख दुख में साथ देते हैं और पथ की बाधा नहीं बनते, वरन लोक सेवा को परम उद्देश्य मानते हुए सहभागी बनते हैं। आधुनिक मानव में मानवीय मूल्यों का संचार हो तथा स्वयं के लिए नहीं बल्कि लोक के लिए जीने की अमूल्य प्रेरणा है। श्री कृष्ण यह कथन इस पंक्ति में प्रकट करते हैं, खेय आत्मा का न सुख किसको विश्व के मध्य प्यारा, सारे प्राणी सरुचि इसकी माधुरी में बंधे हैं, जो होता है न वश इसके आत्मोत्सर्ग द्वारा, एकांत है सफल अवनि मध्य आना उसी का। कला विधान में कुछ नवीनता भी है। मंगलाचरण के स्थान पर प्रकृति वर्णन से काव्य का आरंभ है। नायक नायिका आधुनिक मानव मानवी है। काव्य ग्रंथ का नाम चरित्र प्रधान न होकर घटना प्रधान है। भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली हिंदी है। भाषा में चित्रमयता व बिंब विधान आकर्षक है। जैसे कि दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। प्रिय प्रवास में सर्वत्र वर्णिक छंद प्रयुक्त हुए हैं। वे द्रुत विलंबित, वंशस्थ, मालिनी, मंदाक्रांता, शार्दुल विक्रीडित, वसंत तिलका, शिखरिणी आदि हैं। संस्कृत काव्य ग्रंथों की भांति अतुकांत और अंत्यानुप्रास रहित है। अलंकार सशक्त, स्वाभाविक एवं भावों की अभिव्यक्ति करने वाले हैं। शब्दालंकारों व अर्थालंकारों का उचित आधान, अनुप्रासिक लालित्य, कोमलकांत पदावलियाँ अत्यधिक प्रभावोत्पादक बन पड़ी हैं। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत, निदर्शन, संदेह, प्रतीप, उत्प्रेक्षा, अपनहुति, व्यतिरेक आदि अलंकार यत्र तत्र प्रयुक्त हैं। आलंकारिक विधान, कोमलकांत पदावली व अनुप्रासिक भाषा का निदर्शन इन पंक्तियों में देखें आपकी। रूपोद्यान प्रफुल्ल प्राय कलिका, राकेन्दु बिंबानना, तनवंगी कलहासिनी, सुरसिका क्रीड़ा कला पुत्तली, शोभा वारिधि की अमूल्य मणिसी, लावण्य लीलामयी, श्री राधा मृदुभाषिणी मृगधृगी, माधुर्य सन्मतुरथी थी। वस्तुतः 1914 में रचित यह हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य युगांतरकारी घटना है। महत विषय, उदात्त चरित्र, महान उद्देश्य, खड़ी बोली, संस्कृत छंद, भिन्न तुकांत में महाकाव्य की रचना विलक्षण है। भक्तिकालीन रीतिकालीन प्रवृत्ति का चिन्ह दिखाई नहीं देता, बल्कि युगानुकूल संदेश के साथ भारतीय नवजागरण की दिशा में श्रेष्ठतम मानव मूल्यों का वर्जन करने वाला है। वैज्ञानिक युग की विभीषिका में मानवता का जय घोष है। यह मनुष्य की महत्ता, जीवन की सुंदरता, प्रेम की शक्ति, मानवीय संबंधों की तरलता एवं भारतीय सांस्कृतिक विरासत को गति प्रदान करने वाली रचना है। तो आपने इस पूरे आलेख को सुना, पढ़ा और विश्लेषण भी आपने किया होगा कि किस तरह से प्रिय प्रवास यह महाकाव्य के रूप में अपनी गरिमा से ओतप्रोत है और इसके अंदर सम्यक समस्त तत्वों का सम्यक निर्वाह भी हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद।